तो बच्चों री एग्जाम को लेके आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम किसी भी कारणवश जो है वो सही तरीके से नहीं कराया गया है, उन सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे एनटीए ने यहां पर एक नोटिस जारी किया जिसमें इन्होंने ये बताया कि 29 मई को होने वाले एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। 29 मई को किनका एग्जाम होने जा रहा है? 29 मई को सबसे पहले जो 15 मई को एग्जाम होने वाला था दिल्ली सेंटर के लिए, वो दिल्ली सेंटर वाले बच्चों का एग्जाम 29 मई के लिए पोस्टपोन किया गया था। एक तो वो होगा यहां पर। दूसरा, इन्होंने कुछ सेंटर्स पे ये एक्सेप्ट किया है कि हमारी तरफ से गड़बड़ियां हुई थी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके या किसी और कारणवश जो है वो गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हम दोबारा से री एग्जाम यहां पर लेने जा रहे हैं। वो इन्होंने यहां पर लिस्टिंग करके दिया है। सबसे पहले इन्होंने कानपुर के लिए बोला कि कानपुर का जनरल टेस्ट जिसमें 220 बच्चे अफेक्टेड थे पेन पेपर मोड में, वो हम यहां पर जो है वो कराने जा रहे हैं, और जो कि इस वाले सेंटर पे, कानपुर के इस वाले सेंटर पे, बाकी कहीं नहीं यहां पर। ठीक है। इसी तरीके से बिहार के सीवान में जनरल टेस्ट का पेपर जो वो वहां पे गड़बड़ी हुई थी, 120 कैंडिडेट्स इससे अफेक्ट हुए थे, और यहां पर स्कूल का नाम यहां पर आपको दिया गया है कि अगर आप इस सेंटर, सीवान के इस सेंटर के कैंडिडेट रहे होंगे तो आपका यहां पर एडमिट कार्ड फिर से रिलीज किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश के होंगे, वहां के आप इस स्कूल मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, अगर इस कॉलेज, इस इंस्टीट्यूट के आपका सेंटर इस इंस्टीट्यूट पे गया था तो आपका यहां पर केमिस्ट्री का पेपर जो है वो 22 बच्चों का फिर से कराया जा रहा है। गोवा में जनरल टेस्ट के पेपर में गड़बड़ी हुई है, 72 बच्चे अफेक्ट हुए हैं इससे सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल में। इसी तरीके से सिलचर असम में बंगाली और एनवायरमेंटल स्टडीज के पेपर अफेक्ट हुए हैं यहां पर आपका, और ये बात ऐसी थी कि बच्चे यहां पर पहुंच नहीं पाए थे सेंटर तक, तो जो भी बच्चे नहीं पहुंच पाए थे वो यहां पर पेपर दे सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, ये आपका एक पेपर है जो कि यहां पर जो है कह रहे हैं कि अगर आप इसको यहां पे नहीं पहुंच पाए थे सेंटर तक और इंग्लिश मीडियम के अगर आप कैंडिडेट हैं तो सीबीटी मोड में आपका ये पेपर यहां पे होने जा रहा है। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है टोटल ये 6 सेंटर्स पे की गड़बड़ियां हुई हैं और जिसकी वजह से ये री एग्जाम यहां पे लेने जा रहे हैं। हमको और आपको पता है कि इसके अलावा कई सारे सेंटर्स हैं जहां पर इस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं, और इसके हमने प्रूफ्स भी आपके सामने दिए हैं। जब एक आपके बनारस के पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में बिजनेस स्टडीज के पेपर में 120 से अधिक बच्चे जो है यहां पर अफेक्टेड हुए हैं, जिनको यहां पर पेपर जो वो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उन सभी बच्चों का भी यहां पर जो एग्जाम गड़बड़ हुआ, लेकिन उसका यहां पर कोई भी अपडेट जो है वो नहीं दिया गया। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन इन्होंने यहां पर कोई, और जबकि री एग्जाम, जबकि उस पायनियर कॉन्वेंट स्कूल ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई है, री एग्जाम के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो लेटर अभी भी हमारे पास है, लेकिन उसमें कोई अपडेट नहीं किया गया। तो ऐसे कई सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन वहां पर री एग्जाम की कोई नोटिस यहां पर नहीं दी जा रही है। तो यहां पर आपको बस एक ही काम करना है, अगर आप इनके अलावा किसी और सेंटर के कैंडिडेट हैं जहां पर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आपको इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया गया, इस तरीके की गड़बड़ियां आपके साथ हुई हैं, तो आप यहां पर रिपीटेड मेल्स करिए एनटीए को, उनको लगातार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, मेल्स करिए उनको, और बताइए कि हमारे सेंटर पे भी प्रॉब्लम हुई है, हमारे सेंटर पे भी दिक्कत हुई है, आप एक बार चेक तो करिए। लगातार अगर आपके रिपीटेड मेल्स जाएंगे तो उसका असर जरूर होगा, और फिर इस तरीके की यहां पर आपके री एग्जाम कराने की संभावनाएं बन पाएंगी। इसका बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल टेस्ट और केमिस्ट्री इन्हीं का ये पेपर दोबारा करा रहे हैं, क्योंकि जो 15 मई का पेपर इन्होंने पोस्टपोन किया था उसमें केमिस्ट्री, जीटी, इंग्लिश और बायोलॉजी का पेपर हुआ था, तो केमिस्ट्री और जीटी ही तो ये रिपीट करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी और पेपर में जो गड़बड़ी हुई है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उसका पेपर फिर दोबारा कराना, अब सिर्फ बिजनेस स्टडीज का पेपर कराना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि भाई केमिस्ट्री और जीटी तो करवा ही रहे हैं दूसरा पेपर ये, तो उसी में लगे हाथ इनका भी निपटा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस तरीके की चीजें यहां पर की जा रही हैं और किस तरीके से आपके कैरियर को बर्बाद करने का पूरी योजना यहां पर सेट की गई है, पूरी योजना। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो पहुंचाने का पूरा प्रयास करिए और
उम्मीद करते हैं कि जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो इसी तरीके से री एग्ज़ाम कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।